welcome and good evening to all of you. How are you all, sir? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल. ओके हाय एवरीबॉडी, हेलो वेलकम. यस, तो सर जितने भी यहाँ पे हमारे नीट वाले लोग हैं भाई, जितने भी नीट वाले लोग हैं जो लोग के पास और मिलने आए हैं कि सर से एक बार थोड़ा मिल लिया जाए, तो भाई जितने भी लोग हैं आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यारा वाला बेस्ट ऑफ लक सर. और याद रखिए हम लोगों ने लास्ट पूरे साल जितनी मेहनत की है उस चीज को कल दिखाने का समय आ गया है. उस चीज को कल दिखाने का समय आ गया है कि यस सर आपने मेरे पीछे इतना ज्यादा मेहनत किया, हम लोगों ने इतनी तैयारी की पूरे के पूरे साल. कोरोना के चक्कर में हम लोगों को थोड़ी ज्यादा तैयारी करनी पड़ी, तो दिस वाज रियली एंड रियली ऑसम थिंग. ओके सर, मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत प्यारे प्यारे आज एक वीडियोस बनाए सर, तो अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको शेयर भी किया हुआ है. तो अगर कभी भी आपको लगे कि भाई आप थोड़ा लेस मोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो उन वीडियोस को थोड़ा सा देख लीजिएगा सर. दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. ओके सर, चलिए सर जी, वेरी वेरी ऑसम सा क्लास, प्यारा सा क्लास. बट देख लिया सर, अरे भाई आप ही लोग के लिए कल, अब ये जो दिन है ना सर, आज का दिन और कल का दिन, ये सारा दिन सर जी बस आप ही लोगों के लिए है. अब मेरा भी पूरा ध्यान बस एग्जाम की तरफ ही है, मेरा भी पूरा एग्जाम केवल एग्जाम की तरफ है. मैं भी बस वही सोच रहा हूँ, आप लोग जितना सोच रहे हो ना सर उतना मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अब होगा क्या, कल क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. ठीक है सर, अच्छा है कि आज अभी प्लस में मेरा बस एक ही क्लास है तो मैं आराम से ले लूंगा, नहीं तो फिर दिमाग एक्चुअली मेरा भी उतना अच्छा काम नहीं कर रहा. आप लोग का टाइप मेरा दिमाग भी सोच रहा है. ठीक है सर, सारे लोग बिल्कुल और बिल्कुल मस्त वाला कल आग लगा के आ जाइएगा सर. ठीक है, आई नो दैट यू पीपल आर गोइंग टू रॉक, तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है और क्या करने का है तो एकदम आग लगा देने का है. ठीक है सर, एकदम आग लगा देने का है. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यू शुड बी बिल्कुल एंड बिल्कुल एट द टॉप लाइक दिस. कल एकदम फोड़ के आएंगे, एकदम झंडा गाड़ के आएंगे सर, एकदम झंडा गाड़ के आएंगे. ठीक है, बिल्कुल भी स्टूडेंट इसको मिस नहीं करना है. कल भाई कल का दिन आपका होगा, तो तैयार रहिएगा सर, तैयार रहिएगा. तो जितने भी नीट वाले लोग हैं, जितने भी नीट वाले लोग हैं सर, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यारा वाला ग्रीन कलर लिखते हैं सर, रेड कलर को आप लोग देख के डर जाते हैं सर, तो ग्रीन उतना अच्छा दिखेगा नहीं यहाँ पे, फिर भी सर द बेस्ट ऑफ लक. आप सभी को बहुत और बहुत सुंदर वाला बेस्ट ऑफ लक सर. एंड नॉट ओनली बेस्ट ऑफ लक, माय बेस्ट विशेस आर विद ऑल ऑफ यू. ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल और केवल लक पे ही डिपेंडेंट हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे विशेष स्टूडेंट्स आपके साथ हैं और आप लोग सर आग लगा दीजिएगा. मेरे को पता है जितने भी हमारे प्लस वाले लोग हैं ना, जितने भी हमारे प्लस वाले लोग हैं वो लोग अच्छा करेंगे, वो लोग अच्छा करेंगे. मेरे को पता है, मेरे को पता है. उतने दिनों से जो मैं आपको बोलता था ना बार बार कि देखिएगा सारे क्वेश्चंस भाई आप लोग को पहले से आता रहेगा, कल आपको ये पता चलेगा, कल आपको ये पता चलेगा कि सही में सर जो बोलते थे वो क्या बोलते थे. लेकिन याद रखिएगा कि जब ऐसा हो, सारे क्वेश्चंस आपको मिले अपने क्लास से ही, तो थोड़ा जूनियर्स को आके बताइएगा, थोड़ा जूनियर्स को आके बताइएगा. ठीक है सर, थोड़ा जूनियर्स को आके बताइएगा कि भाई आरके सर जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, आरके सर जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को. चलिए सर, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आज के प्यारे से सेशन को स्टार्ट करते हैं. बाय बाय जितने भी नीट वाले हैं, अभी आप लोग जाइए, जितने भी नीट वाले हैं आप लोग जाइए सर. अब आप लोगों को बाय सर. ओके, और अब ध्यान आइए सर ऑल द स्टूडेंट्स, अब कहानी शुरू हो रही है किनके लिए सर, अब कहानी शुरू हो रही है फॉर नीट 2022, फॉर नीट 2022. अब देखिए आप लोगों को लग रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत दिन बाकी है, आप लोगों को लग रहा होगा बहुत दिन बाकी है. ठीक है सर, लेकिन ये कब आ जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा, ये कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा. तो इसीलिए ऐसा मत सोचिए कि बहुत दिन बाकी है, मतलब बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है. तो इस चीज के लिए तैयार रहिए. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन. ऑल द गर्ल्स प्लीज मेक योर अटेंडेंस. सारी लड़कियां एक बार अपना अटेंडेंस बना लें, सारी लड़कियां एक बार अपना अटेंडेंस बना लें. लेट्स स्टार्ट द सेशन, लेट अस स्टार्ट द सेशन सर. सर डर लगिंग, अरे यार आरके सर के साथ होकर डर लगिंग बोलते हो हैं, आरके सर के साथ होकर डर लगिंग बोलते हो, अब ऐसा करोगे तो फिर चलो वेरी वेरी गुड. तो सर, तो लड़कियां लड़कियों, ऑल द बॉयज आप लोग भी, ऑल द बॉयज आप लोग भी अटेंडेंस बना ले, सारे लड़के भी अटेंडेंस बना ले. ऑल द बॉयज आल्सो मेक योर अटेंडेंस, ऑल द बॉयज. अब जिसको भी अभी भी डर लग रहा है, जिसको भी अभी भी डर लग रहा है, तो रात को शायद 8:30 में, ठीक है 8:30 में एक सेशन है तमोगना सर का, एक सेशन है तमोगना सर का, तमोगना सर का एक सेशन है सर. तो हाँ, तो उसमें वो कंबाइंड सेशन है, उसमें वो कंबाइंड सेशन है एम्स वाले, ठीक है सर. तो नहीं ये सी पे अनअकैडमी पे है, तो वहां पे आइएगा सर, वहां पे आइएगा, कुछ पर्सनल बातें करेंगे. ठीक है सर, हाँ तो वो वहां भी आ सकते हैं, मैं भी रहूंगा उसमें, मैं भी रहूंगा उसमें, मैं भी रहूंगा, तो आइएगा. ठीक है सर, तो दोनों कंबाइंड सेशन है, तो एक्चुअली है सर का, बट मैं भी रहूंगा, तो आइएगा अगर टाइम हो तो, अगर टाइम हो तो. ठीक है सर, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आराम से. ठीक है सर, 8:30 में. ओके चलो लेट्स बिगिन. यार लिंक मेरे पास भी नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, लिंक मेरे पास भी नहीं है. ठीक है मेरे को खुद नहीं पता है, फिर आऊं कैसे. अच्छा देखते हैं, मेरे को मिलेगा मैं भेज दूंगा. ठीक है, मेरे को मिलेगा मैं भेज दूंगा. चलो सर लेट्स सी सर, 8 बजे भेज दूंगा, 8 बजे भेज दूंगा. ठीक है, एक बार 8 बजे. ओके, तो देखिए हम लोग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, एनाफेज के बारे में. अगर आपको याद होगा, देखिए सबसे पहला चीज हमने जब कहानी स्टार्ट की थी, तो हमारा जो पेरेंट सेल था, ध्यान देते जाइए. ठीक है सर, तो पेरेंट सेल की कहानी क्या थी, पेरेंट सेल की कहानी थी 2n = 4, और इसका जो डीएनए था, वो डीएनए क्या था, डीएनए तुम्हारा था 8x. ओके, अब लड़के एंड लड़कियों लेट अस पे अटेंशन कि जब हम लोगों ने एस फेज क्रॉस किया, अच्छा डीएनए 4x था ना, अच्छा डीएनए 4x लिए थे, हाँ तो ठीक है 4x लो यार, अच्छा कोई बात नहीं, जितना लिए थे वही लोग, यार नहीं था कुछ दिन कुछ भी नहीं दिया सर. तो डीएनए = 4x. ठीक है, ओके. अब देखिए सर, जो तुम्हारा ये एस फेज है, तो एस फेज में जब आप आएंगे तब क्या हुआ, तो एस फेज में जो 2n था ये अभी भी 4 ही है, और जो तुम्हारा डीएनए था वो कितना हो चुका है, डीएनए तुम्हारा 8x हो चुका है. इसके बाद स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कौन सा फेज, आपका जो फेज था दैट वाज कॉल्ड एज द प्रोफेज. आपका जो फेज था प्रोफेज. तो प्रोफेज में हम लोग क्या बात किए थे, प्रोफेज में हम लोग बात किए थे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर होता है कंडेंसेशन, यहाँ पर होता है कंडेंसेशन. यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग बात किए थे कि जो भी तुम्हारे सेंट्रियोल्स हैं वो तुम्हारे क्या करते हैं, तो सेंट्रियोल्स तुम्हारे माइग्रेट करते हैं. देन स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या बात किया था, देन स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या सर फेजेस ऑफ प्रोफेज भी होते हैं, माइटोसिस में नहीं होते हैं. ठीक है, होगा तो हम बता देंगे, बैठो चुपचाप. नेक्स्ट स्टूडेंट इज द स्पिंडल फाइबर, नेक्स्ट स्टूडेंट स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स का भी फॉर्मेशन होता है. स्पिंडल फाइबर के बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो तुम्हारा न्यूक्लियर एनवेलप है, जो तुम्हारा न्यूक्लियर एनवेलप है और जो तुम्हारा न्यूक्लियोलस है, ये क्या होता है, ये तुम्हारा डिसअपियर होता है, ये तुम्हारा डिसअपियर होता है, बता चुके हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैंने बताया था आपको एक फेज जिसका नाम था लेट प्रोफेज, जिसका नाम था लेट प्रोफेज.
लेट प्रोफेज का दूसरा नाम क्या था? लेट प्रोफेज का दूसरा नाम क्या था? बोलो दूसरा नाम क्या था? लेट प्रोफेज का दूसरा नाम था प्रोमेटाफेज। इसका दूसरा नाम था प्रोमेटाफेज। मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी चीज प्रोफेज में स्टार्ट हुआ है एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। यहां पर एवरीथिंग क्या होता है? तो एवरीथिंग इज कंप्लीटेड हियर। ओके, अब क्या कंप्लीटेड है वो आपको पता है, वो आप लोग को पता है कि लेट प्रोफेज में क्या क्या कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट गर्ल्स एंड बॉयज मैंने बात किया था किसके बारे में? तो नेक्स्ट मैंने बात किया था मेटाफेज के बारे में। नेक्स्ट मैंने बात किया था मेटाफेज के बारे में। तो यहां पे मैंने बताया था कि यहां पर एक मोनोफेजिक इक्वेटोरियल प्लेट बनता है। यहां पर एक मोनोफेजिक इक्वेटोरियल प्लेट बनता है। दिस वाज द थिंग व्हाट आई हैड टोल्ड यू। देन स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ये सबसे अच्छा बेस्ट फेज होता है टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी एंड टू काउंट द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम के बारे में मैंने बात किया था। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात कर रहे थे हम लोग एनाफेज के बारे में। और एनाफेज के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? तो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने आपको बताया था कि यहां पे स्प्लिटिंग होता है, यहां पर स्प्लिटिंग होता है। स्प्लिटिंग एट द सेंट्रोमेयर पे होने के कारण से स्टूडेंट आपका जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाता है? क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है। यहां पर क्रोमोसोम नंबर तुम्हारा डबल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोगों ने बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स ये सब के बारे में बात किया था। ठीक है सर, तो अगर आपको याद होगा स्टूडेंट, तो दिस वाज द एंड डायग्राम जहां पे कि हम लोग एंड किए थे। तो दिस वाज द एनाफेज का डायग्राम कुछ ऐसा था। और इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो चुके हैं? वो तुम्हारे स्प्लिट हो चुके हैं और इस तरह से ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल इन दिस फैशन। ओके सर, तो इतना हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स मैंने आपको सर स्मॉलेस्ट पेज भी होता है ना एम पेज का। हाँ भाई, तो सब पॉइंट होना बता रहे, रिवीजन कर रहे हैं ना मुकुल पंकज, अभी रिवीजन पेज था तो रिवीजन पेज में सब होना बताएंगे। अब देखिए सर यहाँ पे कि दिस इज द थिंग हियर दैट अब ये इस तरह से यहाँ पर ऐसे ऐसे करके अटैच हो जाएगा। ये ऐसे, ये कौन सा स्पिंडल फाइबर है जी? ये कौन सा स्पिंडल फाइबर है? ये कौन सा स्पिंडल फाइबर है? बोलिए सर, ये कौन सा है? दिस इज गोइंग टू बी द क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। दिस इज द क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। इसके बाद स्टूडेंट्स ये बताओ तो ये कौन सा इंट्रा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? नहीं भाई, तुम लोग क्या सोचते हो? मैं सब जानता हूँ, समझा? कंटीन्यूअस वाला लोग को फंसाए हैं, कंटीन्यूअस वाला लोग को फंसाए हैं, मत फंसाए हैं। तो वो बहुत तेज है, समझा ना? जो सर है बड़ा तेज है, मेरे को पता था तुम लोग वही लिखेगा, इसलिए क्वेश्चन चेंज कर दिया, इसलिए क्वेश्चन में चेंज कर दिया, समझा? अरे हम सब पूछते हैं, ठीक है, हम सब जानते हैं। अरे आप लोग जो बदमाशी करते हैं ना, वही सब तो हम भी ना किए हैं, वही सब तो बदमाशी हम भी किए हैं। ठीक है तो इसीलिए स्टूडेंट्स नाउ लेट्स पे अटेंशन टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स पे अटेंशन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब बताओ ये कौन सा स्पिंडल फाइबर है? ये कौन सा स्पिंडल फाइबर है? ये है तुम्हारा कंटीन्यूअस, ये है तुम्हारा कंटीन्यूअस। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीजें अच्छी हैं। ठीक है, तो सब कोई समझ गया सर? आप डेली क्लास लिया करो, बहुत मजा आता है आपके साथ, रोज तो लेते ही है यार, रोज तो लेते ही है। तो अब यहां से आज का क्लास, अब यहां से आज का क्लास स्टार्ट करेंगे, यहां से आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, मजा लिया जाए, मजा लिया जाए सर, एकदम एकदम सुंदर सा प्यारा सा मजा लिया जाए। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अब देखिए सर जी क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द रीजन, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन ऑफ मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स, अबे कौन है बाबा ये पेटीएम, क्या कर रहे हो? हैं तो what is the reason for movement of the sister chromatids towards the opposite pole, towards the opposite pole, okay, towards the opposite pole, very very good, very very good। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला रीजन, हाँ कॉपी में लिखना है भाई सर जी, कॉपी में लिखना है ना। हाँ रे बाबा, मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, तो कॉपी में लिखोगे अजीब पगला सर, पूरा लिखना है। ठीक है, तो चलिए लेट अस सी हियर द फर्स्ट रीजन। देखो सबसे पहला रीजन कि पुराने जमाने में, ठीक है सर, प्रिमिटिव थॉट्स, पहले लोग ऐसा सोचा करते थे, प्रिमिटिव थॉट्स। ओके सर, प्रिमिटिव थॉट्स, तो प्रिमिटिव थॉट्स हुआ करते थे सर कि जो ये तुम्हारा क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो पहले लोग क्या सोचा करते थे? पहले लोग सोचा करते थे कि दिस इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। ठीक है, वेरी वेरी गुड, बट पहले लोग सोचा करते थे। बाद में देखा गया मॉडर्न थॉट्स, ठीक है सर, पुराना सोच अलग है, मॉडर्न अलग है ना सर। तो नेक्स्ट आया था मॉडर्न थॉट, मॉडर्न। ठीक है सर, तो मॉडर्न थॉट्स क्या है कि ना बाबा ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, क्या होता है? तो ये बस और बस छोटा होता है, शॉर्टन होता है। तो स्टूडेंट नया थॉट आया दैट दिस इज ओनली द शॉर्टनिंग, दिस इज ओनली द शॉर्टनिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर, शॉर्टनिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर। सब लोगों को बात समझ में आया? इसी कारण से जो पुराने क्वेश्चंस हैं उसमें आंसर दिया रहेगा कॉन्ट्रैक्शन, उसमें आंसर दिया रहेगा कॉन्ट्रैक्शन। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन अगर दोनों में से चुनना है, एक आंसर है कॉन्ट्रैक्शन और एक आंसर है शॉर्टनिंग, तब शॉर्टनिंग पे टिक कीजिएगा, तब शॉर्टनिंग पे टिक कीजिएगा। ठीक है सर, एकदम सर जितना पुराना, जितना मेरा और तुम्हारा समझ रहे हो ना, उतना ही सर। चलिए सर जी, अब हम लोग जिंदगी में और आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझते हैं। ये तुम्हारा सबसे पहला है। दूसरा लड़कियां लड़कियों पे अटेंशन, दूसरा लड़कियां लड़कियों पे अटेंशन। तो सर दूसरा क्या है? तो दूसरा क्या है, देखो ये जो तुम्हारे क्रोमैटिड्स होते हैं, ये जो तुम्हारे क्रोमैटिड्स होते हैं, ये क्रोमैटिड्स नेगेटिव चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं सर? नेगेटिव चार्ज। तो क्रोमैटिड्स आर नेगेटिव चार्ज। तो अगर मान लो कोई चीज नेगेटिव चार्ज है, क्रोमैटिड्स आर नेगेटिव चार्ज, तो वो लोग क्या करेंगे? एक दूसरे को बोलो। तो स्टूडेंट सिंस ये लोग नेगेटिव होते हैं तो दे रिपेल ईच अदर, सारे लोगों को बात समझ में आया दैट दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। और यही रीजन है स्टूडेंट, यही रीजन है कि जब भी आप देखोगे कि क्रोमैटिड्स कैसे बनाए रहते हैं, तो डायग्राम में आप देखेंगे कि ये ऐसे बनाए रहते हैं, मतलब ये लोग एक दूसरे से दूर भागना पसंद करते हैं, ये लोग एक दूसरे से दूर भागना पसंद करते हैं। वो तो हम लोग बीच में बांध के रख देते हैं, तो बेचारा भाग नहीं पाता। इस कारण से ऐसे करके लगता है जैसे मौका मिलता है ऐसा भागता है। तो दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस। सारे लोगों को बातें समझ में आई? बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एंड स्टूडेंट्स एक्सीलेंट, होप एवरीबॉडी गॉट ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर। ओके,
आप देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन, अब क्या आएगा सर, एक बेहतरीन क्वेश्चन आएगा। तो देखिए सर, कभी कभी सर क्रोमेटिड पे चार्ज कैसे डेवलप होता है? 20 करोड़, 20 करोड़ लेंगे, बताएंगे। हाँ सर, अरे बच्चा, डीएनए जो होता है ना, जो डीएनए इज अ नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट, ठीक है, डीएनए इज अ नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट। तो जब डीएनए पढ़ाएंगे ना तो ये समझाएंगे, सब चीज के बारे में नहीं बता सकते ना, सब चीज के बारे में कैसे बता देंगे, तो इसीलिए आराम से। हाँ सर, जितना जरूरी है उतना सिखाते हैं, नहीं तो फिर चलते जाएंगे तो फिर कहां घुस जाएंगे, समझ रहे हैं सर। कभी झाड़ी में घुसे हो जी, कभी झाड़ी में घुसे हो, जैसे ऐसे पूछ रहे हैं, कभी झाड़ी में घुसे हो? हैं? नहीं घुसे सर, नहीं घुसे हैं। बॉल निकालने के लिए सर, बॉल निकालने के लिए, अरे भाई हम लोग तो कितना, हम लोग तो झाड़ी में खेलते थे सर, हमेशा तो बॉल झाड़ी में घुस जाता था, हमेशा तो बॉल झाड़ी में घुस जाता था, तो हमेशा निकालने जाते थे, एकदम जाए, एकदम जाए। तो झाड़ी में कितना घुसते हो आप बताओ, आप सिंपल सा बताओ कि झाड़ी में कितना घुसते हो, कितना घुसते हो? इतने ही घुसते हैं जितना में कि बॉल निकल जाए, जितने घुसते हैं जितना में कि बॉल निकल जाए अपना, यही ना सर। उसमें भी अगर बॉल नहीं निकलता है तो फिर बैट लाते हैं या कोई डंडा लाते हैं और बॉल या डंडा लाके उसको निकाल लेते हैं, यही करते हैं ना सर। तो बस यही चीज करना है, क्योंकि अगर तुम किसी झाड़ी में घुसते चले गए तो अंदर में क्या क्या है तुमको नहीं पता, समझ में आया? तो इसीलिए इस चीज को याद रखिएगा, एकदम मस्त वाला ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो आप कुछ लोग बोल सकते हैं, अब कुछ लोग तुमको ये भी बोल सकते हैं कि सर झाड़ी में क्यों घुसे सर, नहीं घुसेंगे। हाँ सर, कुछ लोग बोलेंगे कि झाड़ी में नहीं घुसेंगे, और लोग भी बोलते हैं बहुत लोग कि झाड़ी के बाहर से ही देख लो। तो आप बताइए कि अगर आप झाड़ी में नहीं जाएंगे तो आपका बॉल कभी बाहर निकलेगा? आपका बॉल कभी बाहर निकलेगा? कभी भी बॉल बाहर निकलेगा? कभी बाहर नहीं निकलेगा। आप बोलेंगे नया बॉल खरीद लेंगे, आप बोलेंगे नया बॉल खरीद लेंगे, तो कितना खरीदोगे, कितना नया बॉल खरीदोगे? ठीक है सर, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि कितना टीचर बदलोगे, कितना टीचर बदलोगे, कभी इस टीचर से, कभी उस टीचर से, कभी उस टीचर से, ठीक है। तो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई एक ही बार में थोड़ा सा अच्छा से ध्यान से देखिए। ओके सर, चलो अब लड़के और लड़कियों, हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। भाई वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सर, अब देखो एक क्वेश्चन पूछता है, मजेदार सा क्वेश्चन, द बेस्ट फेज, देखिए सर, द बेस्ट फेज to study, the best phase to study the shape of the chromosome, to study the shape of the chromosome, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, तब इसका आंसर होता है एनाफेज, तब इसका आंसर होता है एनाफेज, ठीक है। मैंने शुरू में ही बोला था कि ये एक बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। ये कैसा क्वेश्चन होने वाला है? बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। तो द आंसर हियर इज गोइंग टू बी द एनाफेज। तो सर ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों सर, आप ऐसा क्यों बताते सर? तो देखिए अब आपको यहां समझ में आएगा, ठीक है सर। एवरीबॉडी पे अटेंशन हियर, एवरीबॉडी पे अटेंशन हियर। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये आपका एक क्रोमोसोम है, ओके। दिस इज अ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, दिस इज अ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम है आपका स्टूडेंट और दिस इज द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। Then students, you have a chromosome. This is a acrocentric chromosome. And student, you have the chromosome, and this is the telocentric chromosome. ठीक है? अब देखो, अब सब में स्पिंडल फाइबर अटैच करो, सब में स्पिंडल फाइबर अटैच करो, स्पिंडल फाइबर अटैच करो, स्पिंडल फाइबर अटैच करो, स्पिंडल फाइबर अटैच करो, स्पिंडल फाइबर अटैच करो। तो स्पिंडल फाइबर तो हमेशा सेंट्रोमियर पे लगेगा। अब इसको पुल करो, अब इसको पुल करो, सारे लोग जोर से दम लगा के हैसा, आपको पुल करना है, ठीक है सर। तो दम लगा के हैसा करना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो देखो इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप हो जाएगा भी शेप, ठीक है। देन स्टूडेंट आप देखो इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप हो जाएगा एल शेप, ओके। देन स्टूडेंट देखो इसका शेप कैसा होगा, दिस विल बिकम द जे शेप। एंड देन स्टूडेंट देखो इसका शेप कैसा होगा, दिस विल बिकम आई शेप। तो दीज आर द डिफरेंट शेप्स दैट आर गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस। तो स्टूडेंट याद रखिए ये हो जाएगा कौन सा शेप, ये हो जाएगा वी शेप। तो वी शेप कौन होता है, वी शेप कौन होता है, वी शेप होता है मेटासेंट्रिक, वी शेप होता है मेटासेंट्रिक, ओके लड़के एंड लड़कियों, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये कौन सा शेप है, एल शेप। एल शेप कौन होता है, एल शेप होता है सब मेटासेंट्रिक, ये होता है सब मेटासेंट्रिक, ओके। नेक्स्ट जे शेप कौन होता है, जे शेप होता है एक्रोसेंट्रिक, ये होता है एक्रोसेंट्रिक। देन स्टूडेंट्स आपका आई शेप कौन होता है, तो ये होता है तुम्हारा टीलोसेंट्रिक, ये होता है टीलोसेंट्रिक, ओके। तो आप बताओ इसी फेज में तो पता चला सबका शेप, इसी फेज में तो पता चला सबका फेज। तो इस कारण से जब भी आपसे पूछे कि शेप को स्टडी करना है, तब कभी भी आंसर मत लिख दीजिएगा मेटाफेज, नहीं तो क्या हो जाएंगे बोलिए। अगर मान लो लिख दिया मेटाफेज तो क्या हो जाएंगे बताओ, बर्बाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। याद रखिएगा सर, बर्बाद हो जाएंगे। तो ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। सब किसी को अच्छे से समझ में आया, मेरी दिल की सारी बातें समझ में आई सर, ओके। सब लोगों को अच्छा लगा, सब लोगों को अच्छा लगा, क्या सर ने अच्छा बताया, वेरी गुड। चलो अब चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट फेज के बारे में, और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है टीलोफेज, जिसका नाम है टीलोफेज। ओके वाह, मोहम्मद खान बोल रहा है सर पूरी भावना ही समझ गए सर, वेरी गुड, थैंक यू कि आपने मेरी भावना को समझा। ओके ओके, याद रखिए इसी चक्कर में कहीं आपकी भावना ना भाग जाए, अपनी भावना को बचा के रखिएगा। ओके, हियर वी हैव गॉट द टीलोफेज, हियर वी हैव गॉट द टीलोफेज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो टीलोफेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर ये टीलोफेज क्या है, तो टीलोफेज क्या है, तो इट इज जस्ट द ऑपोजिट, दिस इज द जस्ट ऑपोजिट, दिस इज जस्ट ऑपोजिट। तो सर ये ऑपोजिट क्या है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ द प्रोफेज, दिस इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द प्रोफेज। तो चलो अपने से तुक्का मारो, अपने से तुक्का मारो, कौन है बाबा, अनाना मैडम, अनाना मैडम, प्लीज प्लीज मैडम, आप ऐसे मत किया कीजिए, हाँ जरा ऐसा मत किया कीजिए, आप आते हैं ना तो भाई एकदम मेरे को बस क्या बोले, तो ऐसे नहीं करना है ना मैडम। देखिए तो टीलोफेज में सबसे पहला द फर्स्ट थिंग है दैट वहां पे हुआ था क्या, वहां पे हुआ था तुम्हारा शॉर्टेज फेज नहीं बाबा, शॉर्टेज फेज एनाफेज था, दैट वाज द एनाफेज, ठीक है, दैट वाज द एनाफेज। तो यहां पे होगा डीकंडेंसेशन, यहां पे होगा डीकंडेंसेशन, यहां पे होगा डीकंडेंसेशन। तो अब आप लोग मेरे को बताओ कि अगर यहाँ पे डीकंडेंसेशन हो रहा है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका जो क्रोमेटिड है, आपका जो क्रोमेटिड है वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द क्रोमैटिन, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द क्रोमैटिन। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए करेंगे सर अनकॉइलिंग, इसके लिए करेंगे अनकॉइलिंग। इसके लिए क्या करोगे सर, इसके लिए करेंगे हम लोग लेंथनिंग, इसके लिए करेंगे लेंथनिंग। और क्या करेंगे सर, इसके लिए करेंगे हम लोग थिनिंग, इसके लिए करेंगे हम लोग थिनिंग। तो दीज ऑल थिंग्स विल बी टेकिंग प्लेस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या होगा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या होगा बताइए, वेरी गुड। तो देयर विल बी डिसअपीयरेंस, देयर विल बी डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस किसका होगा बोलो, डिसअपीयरेंस किसका होगा बोलो,
डिसअपियरेंस ऑफ द स्पिंडल फाइबर डिसअपियर कर जाएगा। लड़के एंड लड़कियों रीअपियरेंस बताओ किसका होगा? तो रीअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेरी वेरी गुड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस। ओके, ये क्या हो जाएंगे? तो रीअपियर हो जाएंगे। बुझ गए? वेरी गुड। तो सर थोड़ा फोटो में बताइए सर, थोड़ा फोटो में बताइए। तो देखिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट है फोटो सर, सबसे इंपॉर्टेंट है फोटो। तो ये रहा फोटो, वेरी गुड। अब देखो कि सर जी जितने भी तुम्हारे 4 क्रोमोसोम थे वो लोग यहाँ पहुंच गए थे, 4 क्रोमोसोम यहाँ पहुंच गए थे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कीजिए, 4 क्रोमैटिड बना दीजिए, 1 2 और ले लीजिए 3 और 4। बट क्या क्रोमैटिड दिखाएंगे? नहीं सर, क्या दिखाएंगे? क्रोमैटिन दिखाएंगे। लड़के एंड लड़कियों अब आप देखिए यहाँ पे कि इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा? इसके चारों तरफ बन जाएगा तुम्हारा समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? समथिंग कॉल्ड एज द न्यूक्लियर एनवेलप। गॉट दिस? चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसी तरह से 4 यहाँ भी होंगे, 1 2 और अब देखिए ये 3 और ये हो गया 4। अब इसके चारों तरफ भी क्या बना देंगे? दैट इज गोइंग टू बी द न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, तो ये चीज भी हम लोग समझ गए। सारे लोगों को टीलोफेज समझ में आ गया, सारे लोगों को टीलोफेज समझ में आ गया सर। ओके, वेरी वेरी गुड सर। लास्ट वाला स्लाइड दिखा दो सर। देखो भाई सर आप पूरी बायोलॉजी पढ़ाएंगे? अरे भाई आग लगाएंगे, पढ़ाते नहीं है हम पढ़ाते नहीं है, आग लगाएंगे आग लगाएंगे। ओके चलिए, बस आप पढ़ते रहिए, बस आप पढ़ते रहिए, ठीक है सर, आप पढ़ते रहिए। मेरे से क्वेश्चन मत किया कीजिए कि सर क्या होगा। अरे भाई ऐसा होगा जितना तुम बिलीव नहीं किया, जितना तुम बिलीव नहीं किया ना सर, तो वैसा हो जाएगा। एवरीबॉडी गॉट दिस, एवरीबॉडी गॉट दिस। जितना आप नहीं सोचे थे ना सर, इतना तुम्हारा हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी एकदम नहीं सोचने का है। चलो सब कोई इतना समझ में आ गया सर? क्वेश्चन टाइप देख लीजिए सर। अच्छा सर, सर मैं मजे में हूँ। अच्छा सर, मुकुल पंकज आप मजे में हैं, वेरी गुड। मेरे को लगा कि आप मजे में हैं तो नहीं ना है सर, आप मजे में हैं, वेरी गुड। चलो हेलो गुड इवनिंग सर, और बम पढ़ाते हैं सर, वेरी गुड, थैंक यू अतिका मैडम। सर आपका बायोमोलिक्यूल का कंटिन्यू होगा। ये सिकंदर एक दो क्लास बाकी है, मैं इसी में कभी पढ़ा दूंगा, ठीक है, इसी में पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लो, दिल पे पत्थर मत रखो। सर क्या नर्वस सिस्टम करवा सकते हैं? नहीं, इस चैप्टर के बाद नर्वस सिस्टम नहीं करवा सकते हैं क्योंकि दिस इज नॉट टॉपिक ऑन डिमांड, सीक्वेंस चलेगा। अगर आपको हड़बड़ी है तो मेरा नर्वस सिस्टम का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सर क्या पेजेस ऑफ प्रोपेसिस? अरे नहीं रे बाबा, मियोसिस में होगा, मियोसिस में सर, ओनली आपको ही फॉलो करना है, बायो के लिए मैं हूं, प्लीज बता दो सर। अरे भाई फॉलो तुम मेरे को मत करो भाई, मैं पहले बता दे रहा हूं, मेरे को फॉलो मत करो। जब भी मैं बाहर निकलूं तो मेरे पीछे पीछे नहीं आने का है, ठीक है? मेरे को खराब लगता है, डर लगता है। क्रोमैटिड पे चार्ज कैसे डेवलप होता है बता दिया आंसर। सर आई एम न्यू स्टूडेंट प्लीज। अरे भाई टेलीग्राम लिंक नहीं है, क्यों जेल भेज रहे हो मेरे को? ठीक है सर, डोंट फॉलो मी। ये फॉलो करने के चक्कर में भाई क्या क्या हो जाता है, ठीक है सर? अब मेरे को फॉलो कर रहा है, अरे भाई एक तो क्लिक बटन होगा, बटन को दबा दीजिए, ठीक है सर, क्लिक बटन को दबा दीजिए, पता चलते रहेगा, पता चलते रहेगा। ओके एकदम। तो एवरीबॉडी लेट्स एंजॉय। अरे भाई अब अगर सर पुलिस बुलाएंगे ऑब्वियस है, अरे कोई मेरे को रोज फॉलो करेगा, मैं बोल दूंगा भाई, मैं बोल दूंगा मेरे को फॉलो करता है यार, मेरे को रोज फॉलो करता है, आई विल कंप्लेन, आई विल सिंपली कंप्लेन द पुलिस। ओके चलो तो एवरीबॉडी लेट्स एंजॉय द सेशन, लेट्स एंजॉय द सेशन। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, चीजों को और भी समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हो गया, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ठीक है, गुड, ओके नाइस सर। चलिए तो लड़के हैं लड़कियों, आप लोगों को क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कि आप लोग क्या कर पाते हैं, ठीक है सर? पहले उससे पहले एक चीज आप लोग को याद दिला देते हैं कि जो एस फेज होता है, ये जो तुम्हारा एस फेज होता है, एस फेज में डीएनए क्या हो जाता है? एस फेज में डीएनए क्या होता है? डबल होता है। एस फेज में डीएनए डबल होता है। और लड़कियां लड़कियों एना फेज में क्या होता है? एना फेज में क्या होता है? बोलो। एना फेज में जो तुम्हारा क्रोमोसोम है, एना फेज में जो तुम्हारा क्रोमोसोम है, ये क्या हो जाता है? ये तुम्हारा डबल हो जाता है, ठीक है? अब ये दोनों डबल हो गए। अब अगर मान लो कोई तुम्हारा पेरेंट सेल है, कोई तुम्हारा पेरेंट सेल है, तो इस पेरेंट सेल से क्या बनता है? 2 डॉटर सेल बनते हैं। इस पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर होता है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है वो तुम्हारा यहाँ पर भी इक्वल होता है, और यहाँ पर जो डीएनए होता है वो तुम्हारा यहाँ पर भी इक्वल होता है, ठीक है? चलिए अब राइट डाउन वन क्वेश्चन, राइट डाउन वन क्वेश्चन, ठीक है? पोल नहीं है, अपना अपना सॉल्यूशन देना है, अपना अपना सॉल्यूशन देना है। पोल हम देखेंगे, मन करे तो देंगे, ठीक है? मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है पेरेंट सेल, अभी क्वेश्चन तो हम अभी बना रहे हैं तो अभी आंसर कैसे बनाएंगे? देखो ना सर, अगर मान लो एक पेरेंट सेल दिया हुआ है और पेरेंट सेल में जो तुम्हारा क्रोमोसोम नंबर है वो क्या करे? क्रोमोसोम नंबर एक काम कर लीजिए स्टूडेंट, आप ले लीजिए एक्स, क्रोमोसोम नंबर ले लीजिए एक्स, एक्स विल बी द क्रोमोसोम नंबर, प्लीज ध्यान दो, क्रोमोसोम नंबर विल बी द एक्स एंड वाई विल बी द डीएनए, वाई विल बी द डीएनए। ओके, अरे प्रीवियस स्लाइड क्या प्रीवियस स्लाइड लो, देखो प्रीवियस स्लाइड, देखो ये तो मैं समझाया था, ये तो मैंने बस रिकॉल कराया था, ये तो मैंने बस रिकॉल कराया, रिकॉल, ताकि आप ये क्वेश्चन को बना सके, ठीक है? ताकि आप क्वेश्चन को बना सके, रिकॉल कराया तो ना, पढ़ाया तो पहले पढ़ा दिए, ये तो पहले पढ़ा दिए हैं। हाँ अब देखो यहाँ पे सो स्टूडेंट्स आपको एक पेरेंट सेल दिया हुआ है जिसका क्रोमोसोम नंबर कितना है? एक्स है और ये है, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि दिस पेरेंट सेल अंडरगोस हाइपोथेटिकल सेल साइकिल, हाइपोथेटिकल सेल साइकिल, हाइपोथेटिकल मतलब अपने आप सोच लिया, कैसा ऐसा होता नहीं है, बट हाइपोथेटिकल सेल साइकिल, ठीक है सर? जैसे न्यूज़ चैनल में दिखाता है ना आजकल, हाइपोथेटिकल न्यूज़ कुछ भी दिखा दिया, मतलब कुछ भी झूठ बोल दिया है ना सर, तो उसी प्रकार से ये दिस अंडरगोस अ हाइपोथेटिकल सेल साइकिल। तो अब जो हाइपोथेटिकल सेल साइकिल है, तो इस हाइपोथेटिकल सेल साइकिल में एक बड़ा ही अच्छा सा चीज है, एक बड़ा ही अच्छा सा चीज है कि यहाँ पर यू हैव गॉट 3 phases of S phase, यहाँ पे you have got 3 phases of या 3 times 3 phases of S phase। ओके सर, चलिए मतलब S phase यहाँ पर कितनी बार होता है? S phase यहाँ पर स्टूडेंट तुम्हारा 3 बार होता है, ठीक है? S phase तुम्हारा 3 बार होता है इन वन इंटरफेज। तो नॉर्मली तुम्हारा S phase कितना होता है? नॉर्मली तुम्हारा S phase कितना होता है? एक बार होता है, बट यहाँ पर एक इंटरफेज में 3 S phase हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे 3 S phase हो रहा है। तो चलिए सर, आप लोग को नॉर्मली क्या होता है कि लोग मना करते हैं, बोलते हैं कि कमेंट नहीं मारना है। मैं आपको बात ओपन बोल रहा हूँ, जाइए कमेंट मारिए। तो लड़के लोग प्लीज कमेंट ऑन द डॉटर सेल, कमेंट ऑन द डॉटर सेल। चलो सर, कमेंट ऑन द डॉटर सेल पे कमेंट मारिए। चलिए एवरीबॉडी सर, अरे एक्स और वाई में आंसर बताओ, ये 12 हुआ नहीं, बताओ एक्स और वाई में आंसर बताओ मेरे को, तो पिटाई पड़ेगा, पिटाई पड़ेगा। एक्स और वाई में आंसर बताओ मेरे को, अलग से नहीं बताएगा, बहुत सारा आंसर आ रहा है, लेट मी सी क्या आंसर आया, क्या गलत आया, क्या सही आया। ओके
तो होप एवरीबॉडी गॉट दिस, होप एवरीबॉडी गॉट दिस। चलिए देखो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, अब इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारा x से 2x होता है और y से 2y होता है और फिर दोनों डिवाइड हो जाते हैं और x और y हो जाता है, नॉर्मली ये होता है। लेकिन अब क्या होगा, अब स्टूडेंट जो तुम्हारा x है, x से तो 2x ही होगा, क्रोमोसोम नंबर तो 2x ही होगा, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर तो 2x ही होगा। लेकिन कहां पे प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आएगा y में, प्रॉब्लम आएगा y में। तो y में क्या प्रॉब्लम आएगा, y में जब एक बार होगा तो 2y होगा, फिर दो बार होगा तो क्या होगा बोलो, जब दो बार होगा तो क्या होगा 4y होगा और तीन बार होगा तो क्या होगा 8y होगा। अब उसको डिवाइड करना है, तो जब तुमको उसको डिवाइड करना है तो लड़के या लड़कियों इसमें जो डॉटर सेल हो जाएगा, तो डॉटर सेल इज गोइंग टू बी, देखो 2x तो फिर बन जाएगा, तो 2x को जैसे बांटोगे तो दैट इज गोइंग टू बिकम x अगेन, दैट इज गोइंग टू बिकम x अगेन। बट जो तुम्हारा y डीएनए है वो तुम्हारा 8x से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज y से, दैट इज गोइंग टू बिकम 4y, दैट इज गोइंग टू बिकम 4y। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस विल बी द आंसर, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। सभी लोगों को समझ में आया सर? नहीं आया ना, नहीं आया ना, नहीं आया, नहीं समझा, समझ गया मैं, नहीं समझा। अच्छा एक बात ध्यान दो, एक मिनट ध्यान दो, एक मिनट ध्यान दो, ठीक है, फिर से सबको ध्यान दो, एवरीबॉडी पेरेंट्स। पहले क्वेश्चन को छोड़ो, पहले क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है, क्वेश्चन को भूल जाओ, क्वेश्चन को भूल जाओ। अब देखो जो तुम्हारा पेरेंट सेल है, जो तुम्हारा पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल है, ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा x है और ये तुम्हारा y है। x क्या है, x है क्रोमोसोम, y क्या है, y है तुम्हारा डीएनए। ओके अब देखिए, अब स्टूडेंट जब तुम s फेज में जाएगा, जब तुम s फेज में जाता है तो क्या होता है, y से 2y हो जाता है, y से 2y हो जाता है। कौन से फेज में होता है, s फेज में होता है। और स्टूडेंट ये जो तुम्हारा x है, ये जो तुम्हारा x है, x से क्या होता है, x से होता है 2x, x से होता है 2x। बट कौन से फेज में होता है, कौन से फेज में होता है, ये होता है इन द एनाफेज, ये होता है इन द एनाफेज, ठीक है। अब ये हुआ और उसके बाद फाइनली क्या होगा, फाइनली स्टूडेंट तुम्हारा टीलोफेज में डिवीजन हो जाएगा, जो तुम्हारा टीलोफेज है उसमें डिवीजन हो जाएगा। और जो तुम्हारा डॉटर सेल है, तो डॉटर सेल में 2x का आधा क्या होगा, 2x का आधा x होगा और 2y का आधा क्या होगा, 2y का आधा y होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल चीज है, ठीक है। अब क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने चेंज किया था, क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने चेंज किया था, ठीक है सर। तो लेट्स चेंज द क्वेश्चन। तो जैसे तुम क्वेश्चन को चेंज करते हो तो इस बार क्या हुआ कि जो तुम्हारा क्रोमोसोम है, जो तुम्हारा क्रोमोसोम है वो तो x है, एनाफेज तो अभी भी एक ही बार होगा। तो जब एनाफेज अभी भी एक बार होगा तो दिस इज गोइंग टू बिकम 2x, दिस इज गोइंग टू बिकम 2x। तो ये तुम्हारा एनाफेज में चला आया, ये तुम्हारा एनाफेज में चला आया। लेकिन ये जो तुम्हारा डीएनए है, ये जो तुम्हारा डीएनए है, ये तो 3 बार s फेज जाएगा। तो y से क्या होगा, y से 2y, 2y से क्या होगा 4y, 4y से क्या होगा 8y, ठीक है सर। तो दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस। अब जैसे ये तुम्हारा 8y बाद में डिवाइड होगा ना सर, तो 8y डिवाइड होगा तो आंसर कितना हो जाएगा 4y और 2x डिवाइड होगा तो आंसर कितना हो जाएगा x। तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर होगा सर। लेकिन आपने तो 4x से 2x कहां था यहाँ पे, पर पलट के x क्यों नहीं आया फिर, हैं आया तो है पहले तुम लिख देता पेटीएम, तुम सही में पेटीएम है, पूरा पूरा पेटीएम है कि भाई हमने इधर में कार्ड लगाया भी नहीं कि पैसा काट लेते हो, वैसे वाला है यार, है एकदम पूरा पेटीएम है। चलिए सर ऐसे नहीं करेगा। होप एवरीबॉडी गॉट दिस, होप एवरीबॉडी गॉट दिस सर। समझ नहीं आया अभी भी, अब नहीं आएगा हरजोत, एक दो बार समझेगा ना तभी आएगा, अभी भी नहीं आया तो कैसे करें बताओ, इतना समझाएं अभी भी बोल रहे हो नहीं आया, एक बार फिर देख लेना, ठीक है। नहीं होगा ना तो अभी और क्वेश्चन कराएंगे, और क्वेश्चन कराएंगे उसमें देख लेना, और क्वेश्चन कराएंगे उसमें देख लेगा, ठीक है। एक तो नीट का क्वेश्चन कराए क्या, नीट का क्वेश्चन कराए क्या, एक नीट का क्वेश्चन कराए क्या, हैं? अच्छा रुको, नीट वाला क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नीट में कभी कभी ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है, कभी कभी ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, कभी कभी आता है। एक अच्छा क्वेश्चन देखो सर, देखो क्वेश्चन क्या था, फिर सुनो ना यार, को याद करने दो ना तुम लोग ना। कंपेयर, आपको कंपेयर करना है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कंपेयर करना है, कंपेयर अ somatic cell, compare a somatic cell just after S phase, just after S phase, ध्यान दीजिए, compare a somatic cell just after S phase with a gametic cell, with a gametic cell before S phase, before S phase, ठीक है सर। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, एक सोमैटिक सेल को कंपेयर करना है आफ्टर द एस फेज विद अ गैमेटिक सेल बिफोर एस फेज, ठीक है। इफ गैमेटिक सेल has the DNA equal to X and chromosome equal to Y, ठीक है। if the gametic cell has the DNA equal to X and chromosome equal to Y। अरे यार प्लीज कुछ लोग देखो यार ऐसा मत करो, ठीक है, कुछ लोग ऐसे नहीं करो सर, ये 2-3 लोग ज्यादा कर रहे हो, मैं ब्लॉक कर दूंगा फिर सर, है ना सर, मेरे को भी ब्लॉक कर देना पड़ेगा, फिर ब्लॉक कर देंगे, अच्छा नहीं लगेगा, पुलिस को बुला देंगे, ठीक है, फालतू में फिर सजा हो जाएगी आप लोग को, 6-7 साल जेल में रहोगे, फिर 9 दिन साल, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा सर, ऐसे नहीं करो, ठीक है, ऐसे नहीं करो। चलो आंसर बताइए, आंसर बताइए। कंपेयर अ सोमैटिक सेल जस्ट आफ्टर एस फेज विद अ गैमेटिक सेल बिफोर द एस फेज, बिफोर द एस फेज। अरे एक्स वाई साथ में बताओ ना यार, एक्स वाई साथ में बताओ, पीटेंगे ना पकड़ के, समझ में आ जाएगा, समझा ना, मजाक बनाया क्या। नवजोत सिंह, हरजोत, हरजोत क्या नाम था, हरजोत सिंह, हरजोत सिंह आर इन द क्लास, हरजोत, हाँ तो जल्दी बताएगा, इसका आंसर बताएगा, वेट कर रहे तुम्हारा। चलो ठीक है सर, आप सबको बना लिया, आप देखो, आप देखो क्या आंसर है, जिसका नहीं आया वो लोग ध्यान दीजिए, आप सबको यहाँ पे ध्यान देगा। देखिए सर क्वेश्चन क्या था, तुम सबसे पहले मेरे को बताओ, तुम लोग सबसे पहले मेरे को बताओ कि नॉर्मली तुम्हारा अगर मेरे को एक गैमेटिक सेल है, मान लो कि मान लो एक तुम्हारा सोमैटिक सेल है नॉर्मल में, सोमैटिक सेल है नॉर्मल में, ठीक है। तो नॉर्मल में अगर मान लीजिए अच्छा गैमेटिक सेल का तुमको दिया हुआ है ना, तुमको गैमेटिक सेल दिया हुआ है ना, तो गैमेटिक सेल में अगर डीएनए इसका एक्स है, अगर डीएनए इसका एक्स है और क्रोमोसोम इसका क्या है, वाई है,
तो सोमैटिक सेल होता है वो डिप्लॉयड होता है। तो यहाँ पे जो डीएनए होगा वो होगा 2x और जो क्रोमोसोम होगा वो होगा तुम्हारा 2y, ठीक है। तो ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल केस में होगा। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और बोला है, क्वेश्चन में कुछ और है। तो सर क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में क्या बोला है? दैट सोमैटिक सेल जस्ट आफ्टर द एस फेज। सोमैटिक सेल जो है वो जस्ट आफ्टर एस फेज है। तो अगर ये एस फेज में चला गया, अगर ये एस फेज में चला गया, तब इसका डीएनए क्या हो जाएगा? इसका डीएनए हो जाएगा 4x और क्रोमोसोम क्या होगा? क्रोमोसोम होगा इसका 2y, क्रोमोसोम होगा इसका 2y। और जो गैमेटिक सेल है वो क्या बोला है? वो है बिफोर एस फेज, वो है तुम्हारा बिफोर एस फेज। तो बिफोर एस फेज कोई चेंज नहीं होगा, बिफोर एस फेज ऐसे ही रहेगा। तो अब इसको जब इससे कंपेयर करेगा तो डीएनए विल बी 4 टाइम्स एंड क्रोमोसोम नंबर विल बी 2 टाइम्स, क्रोमोसोम नंबर विल बी 2 टाइम्स, ठीक है सर। तो क्रोमोसोम नंबर आपका 2 टाइम्स होगा एंड स्टूडेंट डीएनए आपका 4 टाइम्स होगा। तुम लोग सारा लोग बना लिया सर, सारा लोग बना लिया, एकदम मस्त बनाया सर। जबकि तुम लोग सब बोका है, तुम लोग खुद बताओ कि तुम लोग सब बोका है कि नहीं? उसके बाद भी बनाया कि नहीं बनाया? उसके बाद भी बना लिया, उसके बाद भी सारे लोग बना लिया। और जब ये क्वेश्चन आया था ना नीट में, जब ये क्वेश्चन नीट में आया था तो मैक्सिमम लोग नहीं बना पाए थे, पता है, मैक्सिमम लोग नहीं बना पाए थे। आप समझ रहे हैं? तो इतना आसान होता है नीट का एग्जाम। बट अभी क्या है कि सर क्लास में है, सर साथ में है, तो इसलिए सब कुछ बना लेते हैं, बट बाद में दिक्कत होता है, ठीक है सर। तो सर सोमैटिक और गैमेटिक सेल में डिफरेंस नहीं पता है, कोई बात नहीं है। जो ये सोमैटिक सेल होते हैं ना, जिससे कि तुम्हारा जो बॉडी के सेल्स हैं, जो गैमेट होता है तुम्हारा स्पर्म होगा, तुम्हारा ओवम होगा, ठीक है सर, तुम्हारा नहीं होगा लेकिन फीमेल में ओवम होगा, तो ये सब तुम्हारा गैमेटिक सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये गैमेटिक सेल्स होते हैं। तो ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है सर। ओके, तो गैमेटिक सेल क्या होता है? उसका आधा होता है। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। अरे नहीं भाई, सारा राजी रिप्रोडक्शन चैप्टर बचपन में पढ़ा हुआ होगा यार, ये सब स्कूल में नहीं पढ़ा है सर, ये सब स्कूल में नहीं पढ़ा है क्या है? गैमेट ये सब स्कूल में पढ़ा देता है, सब स्कूल में 8 9 में पढ़ा देता है सर। चलिए लड़कियां लड़कियों, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं, एंजॉय करते हैं। सर स्कूल में बस बुखारी यार, फिर तुम शुरू हो गया। देखो स्कूल जो चीज तुमको दे सकता है वो चीज हम नहीं दे सकते हैं। आप लोग ये बात समझ लो, स्कूल को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, स्कूल को कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, समझ में आया? स्कूल अलग है, स्कूल इज टोटली डिफरेंट। स्कूल पढ़ने के लिए नहीं है, स्कूल पढ़ने के लिए नहीं है, स्कूल दूसरे चीज के लिए है, ठीक है सर। स्कूल इज बहुत दूसरा, वो अलग चीज है। तो अगर तुम जान ही रहे हो कि सर पढ़ने जा रहे हैं, तब तो तुमसे बड़ा बोका कोई नहीं है, ठीक है, तुमसे बड़ा बोका कोई नहीं है। स्कूल इज जस्ट ओनली फॉर एंजॉयमेंट, ठीक है सर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट है स्कूल, क्या है? तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वहां पे लोग की पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। तो ये चीज के लिए, पढ़ने के लिए तो या तो ट्यूशन पढ़ो या कोचिंग में पढ़ो और या अनअकैडमी पे पढ़ो, तो पढ़ने के लिए ये सब चीज है, ठीक है। और वहां का अलग चीज है भाई। तुम लोग मतलब समझते नहीं सर, ये बात मम्मी पापा को बता दीजिए। अरे बता देते हैं, कभी भी बोलो तो बता देंगे, कभी भी बोलो तो बता देंगे, ठीक है सर। स्कूल की कहानी बहुत अलग है, स्कूल की बहुत अलग है। तुम लोग अभी बच्चे हो ना, उतना नहीं समझते हो। जैसे जैसे तुम लोग बड़े होगे ना, वैसे वैसे समझोगे, ठीक है सर। जैसे जैसे तुम लोग बड़े होगे वैसे वैसे समझोगे कि स्कूल क्या है, ठीक है सर। तुम लोग अभी नहीं समझ पाओगे, अभी तुम लोग एकदम नहीं समझ पाओगे। जब बड़े होगे तो समझो। मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, देखना एक चीज देखना होगा बस ऐसे, ठीक है सर। जस्ट एंजॉय। ईयरफोन्स रिकमेंडेड, ईयरफोन्स रिकमेंडेड, ओके सर, ईयरफोन्स रिकमेंडेड, ओके। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा कि स्कूल में, सारे स्कूल में बस एक ही चीज होगा, ठीक है सर। सारे स्कूल में अब बस एक ही चीज होगा कि मान लो तुमने स्कूल में क्लास में कुछ भी बदमाशी किया, क्लास में तुमने कुछ भी बदमाशी किया, ठीक है सर। अब जो टीचर है वो तो यार इतना डरपोक है, टीचर तो इतना डरपोक है कि वो अपने पनिशमेंट देती नहीं है, वो अपने पनिशमेंट देती नहीं है। व्हाट ही विल से? आई विल टेक यू टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, आई विल टेक यू टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। अरे यार तुम टीचर हो यार, तुम डराओ ना यार, तुमको जो करना है करो यार, डू समथिंग। मतलब व्हाई यू विल टेक मी टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, व्हाई यू विल टेक मी टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस? आप टीचर नहीं हो क्या? आप तो कुछ कर सकते हो भाई, आप तो कुछ कर सकते हो, बट ही विल नॉट डू। ही विल जस्ट एक ही चीज है, आई विल टेक यू टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, ठीक है सर। तो दिस इज द फर्स्ट। अब दूसरा देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, आप एवरीबॉडी पे अटेंशन, एवरीबॉडी पे अटेंशन, ठीक है। स्कूल में और देखो, मुझे देखो कि मान लीजिए आपने बदमाशी किया, आप प्रिंसिपल ऑफिस में गए, आप प्रिंसिपल ऑफिस में गए, यू रीच टू द प्रिंसिपल ऑफिस, यू रीच टू द प्रिंसिपल ऑफिस, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल को आपसे नहीं बात करना, प्रिंसिपल को आपसे तो इतना डरता है, प्रिंसिपल आपसे इतना डरता है, कॉल योर पेरेंट्स, कॉल योर पेरेंट्स। अरे मेरे से बात करना यार, मेरे से बात करो यार, मेरे से बात कर लो। तो आपसे तो इतने डरे हुए हैं कि आपसे नहीं बात करेंगे, दे विल कॉल योर पेरेंट्स, ठीक है सर। अब देखो, अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैचिंग पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे कैचिंग पॉइंट है, ठीक है सर, कैचिंग पॉइंट कि अब कॉल योर पेरेंट्स। सारे स्कूल में जो प्रिंसिपल होती है ना सर, सारे स्कूल में जो प्रिंसिपल होती है वो फीमेल होती है, सारे स्कूल में प्रिंसिपल फीमेल होती है, ठीक है सर। मेल प्रिंसिपल तो बनाना नहीं है, मेल प्रिंसिपल तो बनाना नहीं है, पता नहीं मेल लोगों को प्रिंसिपल क्यों नहीं बनाता, मेल वाले को प्रिंसिपल क्यों नहीं बनाता, आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। ये सारे स्कूल में प्रिंसिपल इज गोइंग टू बी द फीमेल, ठीक है। नाउ पे अटेंशन, नाउ पे अटेंशन टू द। अब क्या हुआ? कॉल योर पेरेंट्स, कॉल योर पेरेंट्स। तो अब आप अपनी मम्मी को लेकर चले गए, अब आप अपनी मम्मी को लेकर चले गए, ठीक है। नहीं 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 नहीं, मम्मी से नहीं मिलेंगे, मम्मी से नहीं मिलेंगे, पापा को बुलाओ, पापा को। अरे अबे मम्मी पेरेंट नहीं है क्या? मम्मी पेरेंट नहीं है क्या? मम्मी एकदम पेरेंट नहीं है क्या? तो बोला पेरेंट को बुलाओ, पापा को मिलेंगे, तो भी पापा से मिलेंगे। याद रखिएगा, मैडम है और मैडम पापा से मिलेंगे। मैडम किससे मिलेंगे? पापा से मिलेंगे, मम्मी से नहीं मिलेंगे, मम्मी से नहीं मिलेंगे। और ये बेटा ये तो मेरे को उस समय समझ में नहीं आता था, मेरे को उस समय समझ में नहीं आता था कि ऐसे क्यों करते हैं। तो भाई ऐसे हुआ। अब देखो, अब तुम्हारा पापा आ गया, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, पापा आ गए, पापा आ गए हैं, ठीक है सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुमको प्रिंसिपल ने कितना डांटा होगा, तुमको प्रिंसिपल ने कितना डांटा होगा, बहुत डांटा होगा, तुमको प्रिंसिपल ने बहुत डांटा होगा। लेकिन जैसे पापा आएंगे, जैसे पापा आएंगे, अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए। हाँ, आपका जो बेटा है ना थोड़ा नटखट है, इंटेलिजेंट बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत है, बट थोड़ा नटखट है, थोड़ा नटखट है, ठीक है। मतलब ये पढ़ेगा ना तो बहुत अच्छा करेगा, ये पढ़ता नहीं है, ये पढ़ता नहीं है, तो बहुत अच्छा करेगा। तुमको समझ में नहीं आता है, तुमको समझ में नहीं आता है कि ये जो प्रिंसिपल है, जो 2 दिन पहले इतना आपको उल्टा फुल्टा बोल रहा था, उतना उल्टा फुल्टा बोल रहा था, आज अचानक से पेरेंट्स के सामने में इंटेलिजेंट बोल रहा है, अचानक से पेरेंट्स के सामने में इंटेलिजेंट, समझ में नहीं आता, विश्वास नहीं होता कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो अब हाँ अच्छा है आपका बेटा, ठीक है। आप बस एक काम कीजिएगा, मतलब बीच बीच में आपके देखते रहिएगा, बीच बीच में आप आके थोड़ा देखते रहिएगा अपने बच्चे का रिपोर्ट, थोड़ा मतलब एक बार नहीं मिलेंगे, रोज मिलेंगे, मतलब आप हर वीक मिलने आइए, आप हर वीक मिलने आइए। तो दिस काम नहीं मिला भाई, काम नहीं मिला। तो दिस इज द थिंग व्हाट हैपेंस इन द स्कूल। तो ये सबसे बड़ा ये आप है सर, आप ध्यान दीजिएगा, सारे स्कूल में ऐसे ही होता है, सारे स्कूल में ऐसे ही होता है, ठीक है सर। तो होप एवरीबॉडी गॉट दिस, होप एवरीबॉडी गॉट दिस। तो अगली बार से स्टूडेंट्स पे अटेंशन, अगली बार से पे अटेंशन टू द थिंग्स हियर, ओके सर। अब हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को, और भी सर आके बिना की स्कूल रोस्टर वैसे नहीं बोलो यार, ये तो बस। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। तो एक बार ये सारी चीजों को आपने समझा, एक बार सारी चीजों को आपने समझा। अब हम लोग क्या करेंगे बोलिए? अब हम लोग जिंदगी का और मजा लेंगे और आगे बढ़ेंगे, चीजों को और अच्छे से समझेंगे। अब देखिए सर, जो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको फोकस करना है, वो होगा साइटोकाइनेसिस, कि कैसे करके सेल्स को हम लोग क्या करेंगे, सेल को हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए सर, लेट्स स्टार्ट।
लेट अस स्टार्ट द साइटोकाइनेसिस, लेट अस स्टार्ट द साइटोकाइनेसिस। लड़के एंड लड़कियों, ठीक है। चलो सर, प्लीज सर ये सब देखो, जो सब चीजें जो मैं आपको बताता हूं, ठीक है सर, ये सब बस क्या होता है, ये सब बस चीजों को एंटरटेन करने के लिए होता है, ठीक है सर, इसको सीरियस नहीं लेना है, बस मजा है, ठीक है सर, मजा है और बस एंजॉय एंड लेट्स पे अटेंशन, ताकि भाई हम लोग का भी जो क्लास का जो माहौल है वो अच्छा बना रहे, ठीक है सर, क्लास का माहौल अच्छा बना रहे। ऐसा नहीं है सर अलग अलग स्कूल में सर मम्मी सुन ली है आज से मम्मी ही जाएगी, ध्यान रखिएगा, बस ध्यान रखिएगा। बट प्रिंसिपल मिलेगी तब तो प्रिंसिपल तो बोलेगी पापा को बुलाइए, प्रिंसिपल तो बोलेगी कि पापा को बुलाइए, तो मम्मी क्या करेगी? तो यार वी हैव गॉट द साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में आपको किस चीज को ध्यान देना है साइटोकाइनेसिस में, देखिए तो देखिए सर, सबसे पहला आइए एनिमल सेल, सबसे पहला आइए एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल, लड़के या लड़कियों। एनिमल सेल में क्या होता है कि यहां पर इसके पास देयर इज नो सेल वॉल, यहां पे सेल वॉल नहीं होता है। अब यहां पे तुम्हारा सेल वॉल नहीं होता है, तो सेल वॉल नहीं होने के कारण से स्टूडेंट इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो हाईली इलास्टिक, प्लीज 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 पेरेंट्स, जो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन इज हाईली इलास्टिक, क्या होता है सर, हाईली इलास्टिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है। अब जो चीज इलास्टिक है वो तो कुछ भी कर सकता है, आपका जो पैंट है वो इलास्टिक है, आपको पता है सर, तो जो इलास्टिक है उसका कुछ भी हो सकता है, इलास्टिक का कुछ भी हो सकता है। सो द सेम थिंग इज गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस हियर। तो गर्ल्स एंड बॉयज, अब मान लीजिए कि ये आपने पहना हुआ है एकदम मस्त वाला इलास्टिक, ये है तुम्हारा मस्त वाला इलास्टिक, ठीक है। तो अगर ये इलास्टिक है एंड व्हाट यू आर नोटिसिंग हियर कि यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट ये एक ऐसा है, यहाँ पर स्टूडेंट ये एक ऐसा है, ये तुम्हारा ऐसा है। अब यहाँ पे 1 2 एंड स्टूडेंट्स हियर वी हैड द 3 एंड 4, हियर वी हैड द 3 एंड द 4। अब देखिए प्लीज, don't think that this is a circle, don't think this is a circle, this is what, this is a sphere, this is what, this is a sphere, try to have a 3D, ये एक 3D स्ट्रक्चर है, ये एक 3D स्ट्रक्चर है, this is going to be what, this is going to be sphere। अब देखो स्फीयर होने के कारण से क्या होता है कि यहाँ पर स्टूडेंट एक कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनता है, यहाँ पर एक कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनता है इस तरह से, तो दिस इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग। तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग कहाँ पे बनता है, तो एक कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनता है एट द इक्वेटर, एवरीबॉडी। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, इस वर्ड को समझिए पहले, दिस इज द कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग। अब देखो ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग है ये क्या चीज का बना हुआ है, तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बना हुआ है एक्टिन का, दिस इज मेड अप ऑफ एक्टिन, दिस कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ द एक्टिन। अब क्या होगा कि ये जो तुम्हारा कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग है, ये जो तुम्हारा कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग है, अब ये बाहर से अंदर की तरफ ग्रो करेगा, ठीक है। तो जैसे कि देखिए कि यहाँ पर ये एक फ्यूरो डेवलप करेगा, इतना ज्यादा इलास्टिक था, ये इतना ज्यादा इलास्टिक था कि अब ये इस तरह से अंदर की तरफ आ रहा है। तो ये जो बना इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग द फ्यूरो, इसको क्या बोलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज द फ्यूरो। अब ये फ्यूरो तुम्हारा बना और ये अब किधर की तरफ ग्रो करेगा, ये अंदर की तरफ ग्रो करेगा। तो दिस is going to grow from outside to inside, ये बाहर से अंदर की तरफ ग्रो करेगा, आउटसाइड से इनसाइड। और जैसे जैसे ये अंदर की तरफ जाएगा तो स्टूडेंट वैसे वैसे ये 2 सेल में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सारे लोगों को समझ में आया? तो वर्ड्स आपको पिक करना है, वर्ड्स आपको पिक करना है कि जो एनिमल सेल होता है इसके पास सेल वॉल नहीं है, तो इसका सेल मेम्ब्रेन क्या है, वो तुम्हारा बहुत ज्यादा हाईली इलास्टिक होता है। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो तुम्हारा सेल है यहाँ पर एक सबसे पहले एक कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनता है। कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग क्या चीज का बना होता है, तो एक्टिन का बना होता है। अब ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बाहर से अंदर की तरफ, ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बाहर से अंदर की तरफ डिप्रेस होता है, तो स्टूडेंट्स एक फ्यूरो का डेवलपमेंट होता है एंड दिस फ्यूरो इज गोइंग टू ग्रो इनसाइड। अब देखिए कोई भी चीज अगर तुम्हारा बाहर से अंदर आ रहा है, किधर से किधर आ रहा है सर, बाहर से अंदर आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपेटल, दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपेटल डिवीजन, दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपेटल डिवीजन। कौन है बाबा, ये विंस का है भाई, विंस इधर आओ, आ जाओ इधर आओ, हैं मतलब इधर में क्या पता करने आए हो कि भाई बहन कौन है, कि ये पता करने आए हो कि क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसे करोगे तो फिर क्या फायदा क्लास करके, हैं? अरे यार हम खुद क्लास को आपको इतना एंटरटेन करते हैं, आप लोग को इतना अच्छा अच्छा बात बताते हैं, अब उसके बाद तुम लोग क्यों आपस में डिस्कस करते हैं, मेरे से अच्छा बात थोड़ा तुम कर पाओगे यार। मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे से अच्छा बात आप थोड़ा कर पाओगे, इतना अच्छा हम आपको एंटरटेन करते हैं। अब भाई एंटरटेन कीजिए, भाई कीजिए, एंटरटेन कीजिए, भाई कीजिए, और जबरदस्ती का फालतू फालतू में कि बहन है तो भाई है तो ये है, हैं? अजीब है भाई। चलो अब लड़कियां लड़कियों, लेट अस सी एंड लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट अस सी टू द नेक्स्ट, ठीक है। सो अब चलिए सर, प्लीज एवरीबडी, अब हम लोग जिंदगी में क्या करेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। अब स्टूडेंट जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और भी चीजों को पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे सर, नेक्स्ट पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, ठीक है। साइटोकाइनेसिस क्या चीज में होगा, तो साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट सेल, इन द प्लांट सेल। तो देखो ये थोड़ा सा टफ है, ये थोड़ा सा टफ है सर, थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर स्टूडेंट होता है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, यहाँ पर होता है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो सिंस यहाँ पर सेल वॉल है तो इस कारण से स्टूडेंट ये क्या होगा, दिस इज वेरी रिजिड, तो यहाँ पे रिजिडिटी है, यहाँ पे रिजिडिटी है। अब जैसे कि क्या होता है स्टूडेंट्स कि बचपन में हम लोग बहुत ज्यादा इलास्टिक होते थे, बचपन में बहुत ज्यादा इलास्टिक होते थे, कभी उधर कूद गए, कभी उधर कूद गए, जैसे बोला वैसे कर गए, हाँ सर। और अभी क्या होता है, अभी क्या होता है कि एक तो अगर पेन भी नीचे गिर गया, अगर एक तो पेन भी नीचे गिर गया तो उठा दो ना यार, उठा दो ना यार, प्लीज उठा दो ना। कौन झुकेगा, झुकेंगे तो लगेगा कि कमर टूट जाएगी। दिस इज द थिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल दैट ही क्या हो गया है, ये बहुत ज्यादा रिजिड हो गया है, ये बहुत ज्यादा रिजिड हो गया है, ठीक है सर, ओके। अभी मैं ही देखता हूं यार, अपने मेरे क्रिस को देखता हूं कि क्रिस तो ऐसे ऐसे करता है कि मेरे को लगता है कि भाई शरीर टूट जाएगा, मेरे को लगता है उसको देख के कि भाई उसका शरीर टूट जाएगा कहीं, ठीक है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है, भाई पूरा इलास्टिक है। और अभी हम लोग हैं कि हम लोग भाई झुकने में भी सोचते हैं, भाई झुकने में भी सोचते हैं, तो बड़ा दिक्कत होता है सर। तो लेट्स सी, लेट अस सी हियर एंड लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट अगेन। तो भाई यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सिंस ये बहुत ज्यादा रिजिड है, ये तुम्हारा बहुत ज्यादा रिजिड है, वेरी वेरी रिजिड है, तो नो फ्यूरो फॉर्मेशन, नो फ्यूरो फॉर्मेशन यहाँ पर फ्यूरो, अच्छा बुलाएंगे, रुक जाओ, नो फ्यूरो फॉर्मेशन, देयर इज गोइंग टू बी नो फ्यूरो फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए सर हम तो एक बार पेन उठाने के चक्कर में बेंच के नीचे ही गिर गए थे
लड़के एंड लड़की। अरे यार तुम क्यों याद दिला देते हो यार, मतलब तुम लोग ये सब क्यों याद दिला देते हो, मतलब फिर मेरे को कुछ याद आ गया, ठीक है सर, तुम लोग एकदम ऐसे करते हो ना, बेंच के बारे में बोल देते हो। चलिए सर जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सर बताओ सर, अब याद आया तो सुनाई दो सर। अच्छा तुम लोग कभी ऐसा करते थे, देखो होता क्या है ना कि अब जैसे कभी-कभी टीचर लोग हैं, ठीक है, तो लोग बोलता है कि कल पढ़ के आना, क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है सर। तो भाई अब रोज पढ़ के कौन जाता है यार, रोज पढ़ के कौन जाता है? अब इतना भाई अगर पढ़ना ही था तो स्कूल थोड़ा आते, अगर इतना पढ़ने था तो स्कूल थोड़ा आते, तो स्टूडेंट बिना पढ़े भाई पहुंच गए भाई। तो कभी ऐसा हुआ कि तुम लोग, कभी-कभी मैं क्या करता था कि मैं बेंच के नीचे छुप जाता था, ठीक है सर, बेंच के नीचे छुप जाता था, और भाई जब तक टीचर क्वेश्चन पूछेगा तब तक बेंच के नीचे छुपा हुआ है, और आगे वाले को बोलता था ठीक से बैठ यार, सर को दिखना नहीं चाहिए। मतलब दिस वाज सच अ डिफिकल्ट। और मेरा एक दोस्त था, बड़ा बदमाश था, ठीक है, उसको मैंने बोला कि अबे मैं नीचे बैठ रहा हूं, तुम लोग थोड़ा ऊपर में जगह कम करके बैठो ताकि सर को पता ना चले, तो सर देखेंगे कि बीच में इतना गैप है तो मालूम चल जाएगा कि वहां पे छुपा हुआ है कि इतना गैप। लेकिन वो इतना बदमाश था क्यों नहीं, वो गैप का गैप छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन आपको जानते हैं टीचर लोग भी मस्त होता है, देखे नहीं सर, तो भाई कुछ लोग बड़े बदमाश, दोस्त लोग ना बहुत बदमाश होता है, इन लोगों को पिटना होता है पकड़ के, तो उसको हाँ सर, लेकिन बैक की वजह से पकड़े जाकर पकड़ाना तो है ही सर, ठीक है सर, पकड़ाना तो ऐसे भी है। अगर मान लो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो कौन सा आंसर पता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो कौन सा आंसर पता है, ठीक है सर। अगर बच गए तो अच्छा है सर, बच गए तो अच्छा है। तो दिस इज द थिंग। तो लड़की होता है, साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट सेल इज ड्यू टू व्हाट, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल, दैट इज वेरी विजिट, द नो फ्लो फॉर्मेशन इज देयर। तो सर यहाँ पे क्या होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ वर्ड्स को सीखना पड़ेगा प्लीज सर, एवरीबॉडी पे अटेंशन। देखो होता क्या यहाँ पे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो तुम्हारे गोल्गी बॉडीज होते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट जो तुम्हारे गोल्गी बॉडीज होते हैं, अभी मैं इसको डायग्राम में दिखाऊंगा, ठीक है। जो तुम्हारे गोल्गी बॉडीज होते हैं ये क्या करते हैं, दे सेक्रीट द वेसिकल्स, दे सेक्रीट द वेसिकल्स। अब जो ये वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स कहां से आ रहे हैं, वेसिकल्स आते हैं गोल्गी बॉडी से, ठीक है, वेसिकल्स आते हैं गोल्गी बॉडी से। अब स्टूडेंट ये जो वेसिकल्स हैं दे अलोंग विद द माइक्रोट्यूब्यूल्स, ध्यान दीजिएगा, अलोंग विद द माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसके साथ मिलकर ये लोग बनाता है फ्रेगमोप्लास्ट। ये लोग क्या बनाता है, ये लोग बनाता है फ्रेगमोप्लास्ट, दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। अगेन आई रिवाइज, क्या मैंने बोला कि जो गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी सेक्रेट करता है वेसिकल्स, वेसिकल्स क्या करते हैं, अलोंग विद द माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या बनाते हैं, तो दे फॉर्म द फ्रेगमोप्लास्ट। अब देखो इस चीज को डायग्राम में देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स कि ये तुम्हारा सेल है, कुछ इस तरह से, और इसके अंदर में आपके पास ऑलरेडी न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, ठीक है। अब जो भी तुम्हारे गोल्गी बॉडीज है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग तुम्हारा वेसिकल सेक्रेट कर रहे हैं, और जो ये वेसिकल्स हैं ये इस तरह से सेंटर में तुम्हारा कलेक्ट होते हैं, ये तुम्हारे वेसिकल जो है ये सेंटर में कलेक्ट होते हैं। अब जब ये सेंटर में इस तरह से कलेक्ट होते हैं, ग्रो, यही है सर, यही मैंने बताया, देखो यहाँ पे लिखा ना कि वेसिकल्स अलोंग विद द माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये लोग सेंटर में कलेक्ट होते हैं, एंड दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड द फ्रेगमोप्लास्ट, जो कि सेंटर में बनता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो ये फ्रेगमोप्लास्ट है ये बाहर की तरफ ग्रो करेगा, ये तुम्हारा बाहर की तरफ ग्रो करेगा। तो जब ये तुम्हारा बाहर की तरफ ग्रो करता है इस तरह से, तो फाइनली दिस इज गोइंग टू व्हाट, फॉर्म अ सेल प्लेट, तो स्टूडेंट्स पे अटेंशन हियर कि जो तुम्हारा फ्रेगमोप्लास्ट है ये क्या करता है, तो स्टूडेंट दिस ग्रोस टुवर्ड्स द पेरीफेरी, और जब ये पेरीफेरी की तरफ ग्रो करता है तब स्टूडेंट्स क्या होता है कि दिस फॉर्म्स अ सेल प्लेट, अब जब ये एक सेल प्लेट बनाएगा तो स्टूडेंट्स फाइनली दिस इज गोइंग टू डिवाइड द सेल, ओके। सर डीपीपी मिल गई क्या, नहीं अभी डीपीपी नहीं दिया है, डीपीपी मैं मंडे से शेयर करूंगा, ठीक है सर। एक्चुअली थोड़ा नेट का एग्जाम आ गया था, तो नेट के एग्जाम में थोड़ा बिजी थे, ठीक है सर, अभी अपना जो है तो वो लोग पे थोड़ा ध्यान दे रहे थे, तो इसीलिए अभी डीपीपी नहीं दिया है। मंडे से हमारा पूरा 2020 वाला एंड हो जाएगा, पूरा फोकस आप लोग के ऊपर रहेगा, ठीक है सर। तो अच्छा हो, सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा सर। तो एवरीबॉडी क्या हुआ, पेरीफेरी का मतलब बाहर की तरफ, ठीक है सर, मतलब अंदर से बाहर की तरफ। अब जब ये अंदर से बाहर जा रहा है तब स्टूडेंट्स ये क्या हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी द सेंट्रीफ्यूगल, ये कैसा डिवीजन है, दिस इज गोइंग टू बी सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन, ठीक है। एक बार स्टूडेंट्स, एक बार सारे लड़कियों कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन ने बोला, जैसे हाँ या वो भी इस पे आया, कैसे होगा, जैसे स्टूडेंट्स आपको किसने बोला, प्लांट सेल के बारे में बताया गया, ठीक है, ध्यान दीजिए, प्लांट सेल। अरे यार गौतम तुम जेल भिजवाओगे मेरे को, है सीधा मेरे को जेल भिजवाओगे क्या, कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, एकदम नहीं, टेलीग्राम ग्रुप है ही नहीं, आज तक नहीं है, कभी बनाई नहीं, ओके। लेट्स सी हियर, जो तुम्हारा यहाँ पर प्लांट सेल है, जब भी पी वर्ड बोले, तो पी वर्ड क्या होने वाला है, पी का मतलब है यहाँ पे प्लेट, पी का मतलब है फ्रेगमोप्लास्ट, ओके। तो कभी भी कंफ्यूजियाना नहीं है, प्लेट किसके पास है, फ्रेगमोप्लास्ट किसके पास है, तो ये प्लांट सेल के पास है, ठीक है, याद रहेगा, ओके। अब स्टूडेंट्स अगर आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझ में आ गए, इसका डिवीजन कैसा होता है, ये इसका होता है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। जबकि एनिमल सेल में कैसा होता है, तो सेंट्रीपेटल, तो ये सब रखिएगा। और प्लांट सेल में ऑर्डर बताइए, प्लांट सेल में सीक्वेंस बताइए सारे लोग, देखो सीक्वेंस क्या था, गोल्गी बॉडी, इसने क्या सेक्रेट किया, इसने सेक्रेट किया वेसिकल्स। जब वेसिकल सेक्रेट हुआ तो क्या हुआ, बोलो, तो ये लोग क्या किया, अलोंग विद द माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्या बनाया ये लोग बनाया फ्रेगमोप्लास्ट, स्टूडेंट क्या बनाया, फ्रेगमोप्लास्ट बनाया सेल प्लेट, ओके। अब स्टूडेंट दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखिए ये मैं आपको ऐसे क्यों बताता हूं, ऐसा नहीं है कि दूसरा टीचर नहीं बताता है, ठीक है सर, सारे लोग बताते, लेकिन क्या करेंगे ना कि पहुंचा देंगे कि वेसिकल क्या है, फ्रेगमोप्लास्ट क्या है, सब एक के बता देंगे कि सब एक के, बस सब एक ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए, हर चीज को अलग अलग पता होना चाहिए कि कब बोले वेसिकल, कब बोले पे, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यही सब आएगा, जैसे कि मान लो क्वेश्चन आया, आप लोग ध्यान दीजिए कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि फ्रेगमोप्लास्ट इज मेड अप ऑफ, ठीक है सर, एक आंसर दिया हुआ है गोल्गी बॉडी और दूसरा आंसर दिया हुआ है वेसिकल्स, क्या आंसर करेंगे बोलो,
फ्रेगमोप्लास्ट इज मेड अप ऑफ गोल्गी बॉडी या वेसिकल्स, आंसर होगा वेसिकल्स, आंसर होगा वेसिकल्स। अगर तुम गोल्गी बॉडी लगा दिया तो बर्बाद हो जाओगे, गोल्गी बॉडी लगा दिया तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अगर नहीं दिया है तब लगा सकते हैं, अगर नहीं दिया है तब लगा सकते हैं, अगर वेसिकल्स वर्ड नहीं है तब आप गोल्गी बॉडी भी लगा सकते हैं। तो ये सब समझने का। अब बताओ कि माइक्रोट्यूब्यूल कहां पे इन्वॉल्व है, माइक्रोट्यूब्यूल कहां पे इन्वॉल्व है बताओ। तो ये इन्वॉल्व है प्लांट सेल में। और एक्टिन कहां पे इन्वॉल्व है बताओ, एक्टिन कहां पे इन्वॉल्व है बताओ। एक्टिन इन्वॉल्व था तुम्हारा एनिमल सेल में, ठीक है सर। अगेन ये वाला चीज बहुत लोग मिस करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग वाला कांसेप्ट। सब कोई खाली फ्यूरो की तरफ ऐसे करके आया, ऐसे आके आया, ऐसे नहीं है। दिस इज द पूरा का पूरा रिंग, ये एक रिंग है, ये तुम्हारा पूरा एक रिंग है। और ये रिंग बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। दिस इज द रिंग दैट इज डेवलपिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो ये सब चीज सीखने से क्या होगा ना कि एक बार अंदर घुस जाता है तो फिर आप पढ़िए मत पढ़िए, जिंदगी भर के लिए फिक्स हो जाएगा, वो जिंदगी भर के लिए फिक्स हो जाएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और यहाँ कैचिंग पॉइंट स्टूडेंट ये है, याद रखिएगा कैचिंग पॉइंट ये है। तो कैचिंग पॉइंट क्या है कि सेल वॉल है या नहीं है, सेल वॉल है या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा तो एक बात ऐसे पूछ रहे हैं सर, अच्छा बताओ तुम लोग को और टीचर लोग इस तरह का अच्छा कहानी बताता है, अपना कॉलेज का कहानी बताता है? कोई भी टीचर अपने कॉलेज का कहानी बताता है? कोई नहीं बताता है, हम अकेले बताते हैं। तो फिर और सब टीचर लोग क्या करते हैं, मतलब और सब टीचर लोग क्या करते हैं, क्या बताते हैं वो लोग, क्या बताते हैं? कुछ तो बताते होंगे भाई, कुछ तो बताते होंगे। पढ़ाते हैं, पढ़ाते तो हम भी हैं भाई, पढ़ाते तो हम भी हैं, ठीक है सर, पढ़ाते तो हम भी हैं। लेकिन और मतलब स्वाति मैम बताती है, स्वाति मैम बताते हैं, डांटते रहते हैं, ऐसे सर बताएं, अरे बताते हैं, अच्छे अच्छे टीचर लोग बताते होंगे यार, यही तो है सर, यही तो है, ठीक है सर। 2020 का ब्लेसिंग दे दीजिए सर, पूरा पूरा आशीर्वाद है भाई, ऊपर से नीचे तक बंदी अभी तक हंस रहा है सर। क्या आप हम सबको कोई में देखा पाते होंगे इन योर पीसी? मैंने तो बताया था आपको सर, टेट्राइड ऑफ द सेल, बॉटम जो टेट्राइड है ना, टेट्राइड ऑफ द सेल जो बताया वो बात करते हैं, ठीक है, वो मैं बात करता हूँ। चलो सर आप डीपीपी का सेंड कर देंगे भाई, देख लीजिए सबका, देख लीजिए सबका मैसेज देख लीजिए सर। आप जानते हैं क्या? हाँ भाई, कैसे नहीं जानते, एकदम अच्छे से जानते हैं, एकदम अच्छे से जानते हैं भाई, सबको जानता है, सबको जानता है। तो अब ऐसा तो ना कि हम अकेले नहीं जानते हैं, ठीक है सर। प्लीज प्लीज को बुला दो। अच्छा हम एक मिनट देखते हैं, हम एक मिनट देखते हैं, अगर प्लीज जगह होगा तो। मेरे ख्याल से सोया होगा वो, मेरे ख्याल से सोया होगा, फिर मैं देखता हूँ ना सर, देखो देखो बैड लक बैड लक बैड लक बैड लक अभी सोया हुआ है, अभी सोया हुआ है, मैंने बोला ना अभी थोड़ा देर। तो ये चीजों को आप लोग थोड़ा समझिए स्टूडेंट्स। चलो सर आगे बढ़े, नहीं बाबा रे अभी उठाएंगे, रोने लगेगा, वो अपने से जगता है तो ठीक उठता है, ठीक है। अगर उसको कोई उठा देगा तो फिर कितने साल का है? 2.5 साल का है सर, 2.5 का है सर अभी, ठीक है, 2.5 का है सर। 8:30 वाले मेरे को नहीं पता यार, अभी मैं आपके तमन्ना सर को मैसेज करूंगा कि भाई मेरे को लिंक भेज दो यार, फिर मैं कैसे आऊंगा? तो तमन्ना सर भेजेंगे मेरे को, ठीक है, तमन्ना सर भेजेंगे तो फिर मैं भेज दूंगा, ठीक है। तमन्ना सर अब क्लास प्लीज एंड कर दो सर, बीएम सर का भी है। अरे सर आपको भी एंट्री नहीं है सर, अरे यार नहीं नहीं, वैसा देखो मैंने बताया ना कि द थिंग्स आर कि उसको जो अच्छा लगेगा, उसको जो अच्छा लगेगा। यूट्यूब पे है क्या? नहीं यूट्यूब नहीं है सर, वो तमन्ना भैया की स्पेशल क्लास की लिस्ट में है। हाँ वो है ना, क्लास उन्हीं का है, क्लास वो क्लास जो है ना, वो क्लास उन्हीं का है, मेरा क्लास नहीं है, क्लास उन्हीं का है, ठीक है ओके। चलिए तो क्या किया जाए, कुछ डाउट है किसी को? डाउट है आप तो क्या पढ़ाए सर? जेनेटिक्स कब पढ़ाएंगे सर? जेनेटिक्स कब पढ़ाएंगे? जेनेटिक्स पढ़ाएंगे क्लास 12 के बैच में, क्लास 12 के बैच में पढ़ाएंगे या पास आउट बैच में पढ़ाएंगे? एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस एंड प्लांट सेल में कैरियोकाइनेसिस। बट क्या क्वेश्चन पूछा जाए एकदम ही पगला है, इसको सब पढ़ के व्हाट इज दिस इज एकदम बेवकूफ क्वेश्चन सर। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस एंड प्लांट सेल में क्या कैरियोकाइनेसिस का मतलब है? इतना पढ़ाए और इसके बाद ये क्वेश्चन पूछेगा, इतना पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन पूछेगा तो पगला हो जाएंगे सर। सबसे पहले क्लास में क्या पढ़ाए थे सर? सबसे पहले क्लास में क्या पढ़ाए थे बोलो? सबसे पहले क्लास में क्या पढ़ाए थे? कोई भी जब सेल डिवाइड होता है, कोई भी सेल जब डिवाइड होता है, सेल डिवीजन होता है तो क्या होगा? इसमें होगा 1। अच्छा रुको एक लाइन और बताना है, रुको रुको सारे लोगों को, कोई जाओ नहीं, एक लाइन रुको, एक लाइन और बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 न्यूक्लियर डिवीजन और 1 होगा तुम्हारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस और इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। प्लांट एनिमल सब नहीं करेगा, ठीक है सर। सर बायोमोलिक्यूलर में आप पढ़ोगे या फिर अरे हम पढ़ाएंगे बाबा, हम पढ़ाएंगे, हम लिंक भेज देंगे, ग्रुप में लिंक भेज देंगे। हाँ सर एक चीज तो हमने बताना भूल गया सर, एक चीज तो मैं बताना भूल गया, वो चीज को पहले देख लीजिए। देखो होता क्या है कि जैसे कि मान लो तुम्हारा ये फेज चल रहा था, सबसे पहले तुम्हारा चला इंटरफेस, सबसे पहले तुम्हारा चला इंटरफेस, ध्यान दो इंटरफेस। हाँ फोटोसिंथेसिस, अरे यार प्लीज अभी नहीं, ऐसे नहीं करो सर, पहले संदीप सर से पढ़ लो, पहले संदीप सर से पढ़ लो फिर मेरे से। हम लोग का अनमोल सर ना, हम लोग का अनमोल सर, पहले अनमोल सर से पढ़ लो फिर हम लोग, ठीक है ओके। इंटरफेस, इसके बाद है प्रोफेस, इसके बाद है प्रोफेस, इसके बाद है मेटाफेस, ठीक है। इसके बाद है कौन सा फेज बोलो? इसके बाद है एनाफेज और इसके बाद है टीलोफेज, इसके बाद है टीलोफेज, ओके। अब देखो मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा हो रहा है कैरियोकाइनेसिस, यहाँ पर हो रहा है कैरियोकाइनेसिस और जब ये खत्म हो गया तब शुरू होगा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, जो साइटोकाइनेसिस है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, वो तुम्हारा एनाफेज से ही स्टार्ट हो जाता है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स कब, तब आप क्या आंसर लिखिएगा? तो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स अलोंग विद एनाफेज, ओके। कभी भी आंसर मत लिखिएगा एट द एंड ऑफ द टीलोफेज, एट द एंड ऑफ द टीलोफेज गलत आंसर हो जाएगा। टीलोफेज के पहले ही एनाफेज में स्टार्ट हो जाता है, एनाफेज में स्टार्ट हो जाता है, ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है सर। तो इस चीज को दिमाग में रखना है सर। तो साइटोकाइनेसिस तुम्हारा एनाफेज, ह्यूमन फिजियोलॉजी कब होगा सर? अब शुरू हो रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, तो आप समझ लेना सर कि आपको सोच रहे होंगे आप लोग कि सर जब सेल डिवीजन चैप्टर में आग लगा देते हैं, जब सेल डिवीजन चैप्टर और लिविंग वर्ल्ड में आग लगा देते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या करते होंगे? ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या करते होंगे आप समझ रहे हैं सर? तो फिर सोचिए मत, ठीक है सर, एकदम सोचिए मत, वहां पे तो सीधा मतलब एटम बम फोड़ देंगे, वहां तो एटम बम में फोड़ देंगे। जब ये सब चैप्टर में मैंने आपको इतना मजा दिया, जब ये सब चैप्टर में मैंने आपको इतना मजा दिया तो उसमें क्या मजा देंगे आप बस सोचते रहिएगा सर, ठीक है। चलो सर जी लेट्स एंड द सेशन, ओके, एंड कीप एंजॉयिंग द क्लास, ओके सर जी। मेरे क्वेश्चन क्या देख लीजिए, हम देख लेते हैं, मैं देख लेता हूं सर। और दूसरे स्टूडेंट बाय खुशी मैडम, सॉरी जेनेटिक्स मैंने बता दिया आपको, ओके सर। आपकी नर्वस सिस्टम की वीडियो नहीं मिल रही, हम खोज के हम लिख देंगे, है नर्वस सिस्टम का है मेन्यू, मैं लिख देता हूं है सर, ठीक है सर। आप 7 डेज क्लास कब लोगे? अरे बाबा एक दिन छुट्टी दो यार सर, मैंने पहले दिन आपकी डांट खाई, सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं यार, सर से डांट खाया मजा आना चाहिए, बीएम सर का क्लास नहीं है अभी तक, लिंक नहीं आया, आप पढ़ा लो। अरे होगा भाई होगा, अब बीएम सर सारे लोग ना एक्चुअली 2020 में बिजी है, सारे लोग 2020 में बिजी है, यहां से लिंक नहीं जाएगा सर,
हाँ, यहाँ से नहीं जाएगा। हाँ हाँ, पढ़ाएंगे, अभी नहीं प्लीज, अभी पहले अनमोल सर से पढ़िए सर, हम सब है ना सर, अलग बात है। अनमोल सर भी आपको ये सब टॉपिक पढ़ाएंगे, जितना टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सेल साइकिल, ये सब भी अनमोल सर भी आपको पढ़ाएंगे, कैप्सूल कोर्स में पढ़ाएंगे, ठीक है सर। ओके चलो सर, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं 8:30 में, मिलते हैं 8:30 में। ओके सर, लेट्स एंजॉय, लेट्स एंजॉय।